से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आदरणीय फादर, सिस्टर्स, भाइयों बहनों बच्चों, आज हम संत एंथनी का त्योहार मनाते हैं। हर साल 13 जून को उनके पुण्यतिथि पर हम उनका त्योहार बड़े आनंद के साथ, भक्ति के साथ मनाते हैं। आज फिर से हम आए हैं उनकी मध्यस्थता मांगने के लिए, उनके साथ प्रार्थना करने के लिए। और महू के संत एंथनी का ये गिरजाघर सब दूर मशहूर है और हर साल हजारों की तादाद में तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचते थे। लेकिन कोरोना की इस पाबंदियों के कारण आज हम अपने घरों में बंद हैं और उनकी प्रार्थना, उनके साथ प्रार्थना, उनकी भक्ति हम अपने व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से अपने घर से करने के लिए बाध्य हैं। चाहे हम गिरजाघर में हो या हम अपने घर में हो, संत एंथनी हमारे लिए प्रार्थना करता है और हम उनकी मध्यस्थता मांगते हैं। आज नोवेना के तैयारियों के बाद हम उनकी भक्ति में यह मिसा बलिदान चढ़ाएं। आपकी सभी आवश्यकताओं को, मन्नतों को मैं इस वेदी पर रखते हुए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी ज़रूरतों में, विशेष रूप से इस विषम परिस्थिति में, उनकी प्रार्थना के द्वारा आपको सुरक्षा प्रदान करें और जो बीमार हैं उन्हें चंगाई प्रदान करें और जो स्वास्थ्य सेवक है वे सब धीरज के साथ, समर्पण के साथ रोगियों की सेवा शुश्रूषा करें। वैसे आज रविवार होते हुए वर्ष का 11वां रविवार भी है, प्रभु का दिन है। हम प्रभु की आराधना करते हैं इस मिसा बलिदान के द्वारा। आज हम एक और विशेष मतलब हमारे सामने रखते हैं, वे ये है आत्मदर्शन टीवी का निर्देशक फादर आनंद का आज जन्मदिन है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनकी बुलाहट के लिए
और उनकी यह मीडिया के अंदर अगुवाई के लिए और हम सबको प्रभु की आराधना करने के लिए जो सुविधा उन्होंने आज तक प्रदान करते आए हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु इन्हें लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और आगे भी ऐसे ही सक्रिय रहते हुए हम सबको प्रभु से जुड़ने के लिए सहायता प्रदान करते रहे। हम प्रभु के सामने आए हुए अपनी अयोग्यता महसूस करते हैं। आइए हम प्रभु से और अपनी भाई बहनों से हम क्षमा मांगे उन सभी गलतियों के लिए जो हमारे जीवन में हुए हैं। प्रभु ही हम सबको अपने बंधनों से, अपने पापों से मुक्त कर सकता है। तो आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं दुआएं धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पादुआ के संत अंतोनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए। क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीभा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 11वां इतवार। पहला पाठ नबी एजिकियल का ग्रंथ, अध्याय 17, वचन संख्या 22 से 24 तक। मैं नीचे वृक्ष को ऊंचा बना देता हूँ। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं देवदार की फुनगी से, उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उसे मैं इज़राइल के पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियां निकल आएगी, वह फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे। वे उसकी डालियों की छाया में बसेरा करेंगे और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दुश्मन हो कैसे मेरा, चरवाहा यीशु है मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, यीशु हमारे साथ रहेगा। यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, चरवाहा यीशु है मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें। जीवन जल यीशु ही देता है हमें। खुशी देता है हमें। जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, चरवाहा यीशु है मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्या 6 से 10। हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम ये जानते हैं
कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बस जाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यही है कि हम प्रभु को अच्छे लगे, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायस्यान के समान पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सेवक मैं सुन रहा हूँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से लेकर 34 तक। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटने का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में वह अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों बहनों, बच्चों, संत आंतोनी के त्यौहार के इस दिवस पर मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ और शुभ आशीष की कामना करता हूँ। संत आंतोनी हम सबों के जीवन में बहुत सारी आशीषें, कृपाएं प्रभु से ला देते हैं, इसलिए हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए और उनके साथ भक्ति करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
आज के सुसमाचार और पाठों में प्रभु का महान कार्यों के बारे में हम सुनते हैं। पहले पाठ में हमने सुना नबी एजकिय्याह के ग्रंथ से, मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं ऊंचे वृक्ष को नीचा बनाता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। ये प्रभु का काम है, ऊंचा बनाना, नीचे बनाना। इसी आशय को हम देखते हैं सुसमाचार में भी। सुसमाचार में प्रभु ने 2 दृष्टांत सुनाए हैं ईश्वर के राज्य के बारे में। मनुष्य एक बीज बोता है और अपने आप उगता है, बढ़ता है, फल देता है। वो नहीं जानता वो कैसे। वैसे राई के दाने के बारे में भी प्रभु कहते हैं, सबसे छोटा वो दाना जब बोया जाता है लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। प्रभु का कार्य है। हाँ, हम सिर्फ सहयोगी हैं। बढ़ना बढ़ाना प्रभु का काम है, प्रभु करता है। हम सबों के जीवन में भी हम ये पाते हैं कि प्रभु महान कार्य करते हैं। वैसे ही एक महान संत के बारे में आज हम याद करते हैं, संत अंतोनी, जिनको प्रभु ने बढ़ाया। साधारण व्यक्ति था, मनुष्य था। उनका जन्म 1195 में पोर्तुगल देश में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद एक मिशनरी बनने के उद्देश्य से अगस्तीन समाज में शामिल हो गए। कुछ वर्ष के बाद जब उन्होंने फ्रांसीसी समाज के उन मिशनरियों को और उनके बारे में सुना जो मोरक्को देश में शहीद हुए थे, तो उनको लगा कि मुझे भी मोरक्को जाना है और वहाँ पर मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने फ्रांसीसी समूह में शामिल हो गए और उनकी इच्छा के अनुसार मोरक्को चले भी गए मिशनरी बनने के लिए। तबीयत बिगड़ने से उनको अपना देश लौटना पड़ा। रास्ते में जहाज कुछ तकलीफ से बीच में रुकना पड़ा। सिसिली देश, इटली के दक्षिण में उनको उतरना पड़ा और उनकी जीवन की वह रास्ता बदल गया। चाहता था शहीद बनने के लिए, लेकिन प्रभु कुछ और चाहता था। प्रभु के कार्य अजीब है। और फ्रांसीसी समाज के होते हुए वे सिसिली से असीसी, जहाँ पर संत फ्रांसिस रहता था, वहाँ पर गया, फ्रांसिस से मिला और फ्रांसिस उसको एक मठ में भेज दिया जहाँ पर उनका काम था जो मेहमान आते हैं उनका देखभाल करना। साधारण सा काम। आज हम उनके बारे में सुनते हैं महापंडित, उनके बारे में हम सुनते हैं बहुत महान संत। इतना तक जहाँ पर उनकी सेवा हुई थी, उनके आखिरी 4 साल पादुआ में, पादुआ संत अंतोनी के शहर से जाना जाता है आज। और उनका जीवन की आयु ज़्यादा लंबी नहीं थी, सिर्फ 36 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। लेकिन इतने छोटे समय में उनके जीवन काल में जो उन्होंने किया वो अकथनीय है। वे प्रभु के वचन के बहुत अच्छा व्याख्याता थे। प्रभु के वचनों के ऊपर उन्होंने जो प्रवचन देते थे और उसी से लोग प्रभावित होते थे। पाखंडी लोगों का मन परिवर्तन होता था।
इसलिए कहते थे वे पाखंडियों का हथौड़ा, पाखंडियों को तोड़ने वाला, उनके दिल को तोड़ने वाला था। मन परिवर्तन के लिए उनका प्रवचन बहुत ही सहायक बना। ईश्वर के वचन के द्वारा प्रभु करता है, वो माध्यम है, संत आंतनी माध्यम बना। और कहते हैं वे हमारी खोई खोई चीज़ों को लौटाने में सहायता करता है, लेकिन उनका मुख्य सेवा खोई हुई चीज़ को लौटाने में नहीं था। उनकी मुख्य सेवा लोगों को प्रभु से जोड़ने का था, जोड़ने का था, प्रभु के वचन सुनाना था। और उन्होंने वे भरपूर इस सेवा, इस वचन की सेवा उन्होंने की है। कहते हैं जब वे प्रभु के देह धारण के बारे में प्रवचन देते थे, उनके उस पवित्र ग्रंथ के ऊपर बालक यीशु उपस्थित हो जाते थे। लेकिन पाखंडी लोग ये नहीं चाहते थे कि वे उनकी सेवा बनाए रखें। कहते हैं एक बार उनको जहर दिया गया था उनके भोजन में। जब उन्हें मालूम पड़ा कि इस भोजन में जहर है, तो उनके पाखंडी लोग बोले कि सुसमाचार में लिखा है ना कि आप जहर खाएंगे तो भी आपकी कुछ नहीं होगा, तो कर दिखाइए। उन्होंने भोजन के ऊपर आशीष दिया और विषैला भोजन को खा लिया, क्योंकि उनको पूर्ण भरोसा था ईश्वर के वचन के ऊपर, ईश्वर के वचन के ताकत के ऊपर। उनको कुछ नहीं हुआ। प्यारे भाई बहनों, संत आंतनी महान संत हम सब के लिए आदर्श है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे गरीबों की सहायता की है। जो लोग कर्ज में डूबे हुए थे, उनके कर्ज माफ़ी के लिए उनके उस प्रदेश में कानून लाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। और इसी तरह उन्होंने उन्हें कर्ज मुक्त कर दिया। साथ ही साथ जो गरीब थे उनके लिए भोजन का प्रबंध कराया। आज भी संत आंतनी की रोटी के बारे में बहुत सारे लोग परिचित हैं। मंगलवार के दिन बहुत सारे ऐसे संत आंतनी के गिरजाघरों में संत आंतनी की रोटी गरीबों को दिया जाता है। आज विशेष परिस्थिति हमारे कोरोना के, बहुत सारे गरीब लोग आज भी पीड़ित है, उनके लिए रोटी नहीं है, खाना नहीं है। हमारा फर्ज बनता है संत आंतनी का त्यौहार मनाते हुए उनकी सहायता करने का। संत आंतनी के समान ईश्वर के वचन से प्रभावित होना और ईश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए अपना सहयोग देना। जैसे राई के दाना या बीज उगता है, बढ़ता है जब उचित वातावरण पाता है, वैसे प्रभु ने भी हमारे लिए उचित वातावरण का प्रबंध हर समय करता है। हमें उठाता है और जो अकिंचनों को उठाने वाला प्रभु जैसे संत आंतनी को उठाया था, वैसे हमें भी उठाएंगे जब हम आज उनकी भक्ति करते हैं। हम ये याद करते हैं प्रभु का कार्य महान है, प्रभु सब कुछ कर सकता है, हमें सिर्फ भरोसा रखने की ज़रूरत है। दूसरे पाठ में आज हमने सुना था कुरिन्थियों के नाम संत पौल के पत्र में, हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। इस कोरोना काल में भी हमें प्रभु पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। सब प्रभु कर सकता है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे उन सभी भाई बहनों को चंगा करे जो आज पीड़ित है, और उन सभी गरीबों के लिए प्रभु प्रबंध करे
जो नौकरी खो गए हैं या फिर कर्ज में डूबे हुए हैं। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो खोए हुए हैं। चीज़ खोना एक बात है, लेकिन व्यक्ति खोना बहुत ही खतरनाक है। प्रभु का रास्ता खोया तो हम सब कुछ खो गया। पाना, प्रभु का रास्ते पर चलना हमारे हित में है, ताकि हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। तो आइए आज जब हम संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करें कि हम उनके समान दयालु बने, उनके समान ईश वचन के भक्ति करें, उनके समान पदभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते में लाने में अपना सहयोग करें, और इस तरह उनके साथ हम भी एक दिन स्वर्ग राज्य में, ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। तो आइए भाइयों बहनों, हम मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर में पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु सदैव दृष्टांतों द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। आज के सुसमाचार में उन्होंने अपने दृष्टांतों द्वारा स्वर्ग राज्य की उत्पत्ति और विकास का बीज के अंकुरण तथा वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है और उसके रहस्यों को समझाया है। अतः हम उनके द्वारा हम सभी अपनी ज़रूरतों को पिता के समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया की अगुवाई सफलतापूर्वक कर सकें, ताकि इसके सभी सदस्य पूर्ण ज्ञान, समझ, प्रज्ञा और विवेक में विकसित हो सकें और अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व के कार्यरत मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें। वे स्वर्ग राज्य के विकास के बारे में विश्वासियों को उचित शिक्षा दें और इसके रहस्य को समझा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के उन निवासियों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। उनके लिए आवश्यक कपड़ा, मकान और भोजन
जैसे बुनियादी वस्तुएं मुहैया कराई जा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के सभी युवाओं के लिए, विशेषकर जो गरीब परिवारों से आते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उन्हें अच्छी शिक्षा और रोज़गार मिले, ताकि वे अपने परिवार की जीविका चला सकें और उसकी भलाई कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूकरिस्ट समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम यह जान और समझ सकें कि हम स्वर्ग राज्य का विकास और विस्तार करने के लिए बुलाए गए हैं और इसके लिए अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सब रोगियों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना से पीड़ित हैं, कि प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे और प्रभु की सेवा करने के लिए वे फिर से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी स्वास्थ्य सेवकों के लिए प्रार्थना करें जो रोगियों की इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य स्वास्थ्यकर्मी, कि प्रभु उन्हें धैर्य प्रदान करें और समर्पण की भावना प्रदान करें, ताकि उनकी सेवाओं के द्वारा योगी जल्दी से जल्दी रोगी ठीक हो जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम फादर आनंद के लिए प्रार्थना करें जो आत्मदर्शन का निदेशक है, कि वे प्रभु की सहायता से लंबी आयु और स्वास्थ्य प्राप्त करते हुए लोगों की सेवा और कलीसिया की सेवा आगे भी करते रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हमें स्वर्ग राज्य के सदस्य बनाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु ने न केवल स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा दी, बल्कि इसके मर्म और रहस्य को भी समझाया। हमें एक कृपा और आशीर्वाद प्रदान कर कि हम सदैव स्वर्ग राज्य के विकास और विस्तार के लिए कार्य कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। चढ़ाते प्यार की निशानी, दे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में एकता का दैनिक भोजन ले प्रभु। स्वीकारो हे पिता, हमारी भेंट पिता, पावन करे पिता, स्वीकार हे पिता। मेहनत का प्रेम का ये फल, सुंदर पृथ्वी का ये फल, चरणों में लाए हैं प्रभु। स्वीकार कर दान हमारा, जीवन का तू सहारा, बेहा भी प्यार तेरा। स्वीकारो हे पिता, हमारी भेंट पिता, पावन करे पिता, कर स्वीकार हे पिता, कर स्वीकार हे पिता, कर स्वीकार हे पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, धन्य एंटनी के स्मरणोत्सव में हम तेरी वेदी पर यह दान अर्पित करते हैं। इन्हें ग्रहण कर। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से ये संत को महिमा प्रदान की है, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू संत एंथनी के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा हमें सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु तू पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसीलिए हे प्रभु,
हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारी इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। धन्यवाद स्वरूप हम तुझे एक जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, सन अंतोनी और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीशों को, सभी धर्माधीशों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य संत अंतोनी के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए, ताकि आप लोग अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सके।
ईश्वर सदा आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम में समर्थ करें और इस जीवन यात्रा में सब कार्यों को सफल बनाएं, ताकि आप लोग आनंद पूर्वक अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। अधिकारी सा और राजा मालिकों का मिटाता, अंगों की कुशलता